परमादरणीय संत समाज, उपस्थित भक्त सत्संगी प्रेमियों, जैसा कि आप सब जाने कि यह कार्यक्रम जो है आज साहब की कृपा से और मेरे विचार में ऐसा आया क्यों नहीं प्रति माह जो है भक्त सम्मेलन का आयोजन किया जाए। संत सम्मेलन तो होता रहता है, भक्त सम्मेलन बहुत जरूरी है। और भक्त सम्मेलन या संत सम्मेलन दोनों का अर्थ करीब करीब बराबर ही होता है, बहुत कोई अंतर नहीं है। यह आश्रम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ और इसका कारण रहा कि मेरा बचपन जो है इसी भूमि पर गुजरा, समय बिता और करीब करीब पूरा जीवन काल भी साहब की कृपा से नहीं बीतेगा। इसलिए मेरे मन में भाव आया कि क्यों नहीं इस सतगुरु के स्थान को बहुत ही सुंदर बनाया जाए। और साहब की कृपा हुई, काफ़ी सुंदर ये आश्रम बनकर तैयार हो गया। और सतगुरु जो है, सतगुरु का संदेश है कि जहाँ तहाँ जग में डोलो जाइए, अकूफ हमार को समझाइए। सतगुरु दरिया साहब ने 4 जगहों पर जा कर के अपना भजन ध्यान और सतब्रह्म की उपासना किए और सतव्रत का विधा बताए। सतगुरु जो है धरकंधा में अवतार लिए और वहाँ से दंगसी आकर भजन ध्यान किए। फिर जो है तेलपा में जो छपरा में स्थापित है वहाँ पर बैठकर ध्यान किए और उन्होंने गद्दी की स्थापना की। चौथा जो है सारण जिला में ही मिर्ज़ापुर में वो जा कर के वहाँ ध्यान किया, भजन किया और वहाँ भी गद्दी की स्थापना की। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार 4 धाम होते हैं, उसी तरह से सतगुरु दरिया साहब के अनुसार और उस सिद्धांत के अनुसार 4 ये धाम धरकंधा, दंगसी, तेलपा और मिर्ज़ापुर बना। और इस धाम को इस युग के अनुसार इन सभी को सजाना संवारना, जो वर्तमान में प्रबंधक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है इसे सजाए और संवारे। मेरी इच्छा हुई और मैंने यह परमात्मा से आग्रह भी किया, निवेदन किया कि साहब यह स्थान बहुत सुंदर बन जाए और हम लोग अपना जीवन जो है समर्पित इस समाज के लिए, इस संस्था के लिए किए हैं। तो इस जीवन को सार्थक बनाना हमारा कर्तव्य है। दूसरा, स्थान तो बनकर तैयार हुआ और इसमें सबसे जरूरी चीज़ वह है कि इस स्थान के द्वारा, मेरे द्वारा अधिक से अधिक जीवों को चेताया जाए, समझाया जाए। जैसा कि हर प्रवचन में हर जगह मैं इस बात को रखता हूँ, जो मूलभूत बातें हैं। मूलभूत बात यह है कि सतगुरु जो है इस संसार में क्यों आए और हम कौन हैं, ये जानना जरूरी है। तो आप यह जान लें कि सतगुरु ने बताया कि उस ब्रह्म का डेरा जो है, निवास जो है, 3 लोक से न्यारे है। जैसा कि वो बता रहे हैं कि 3 लोक से न्यारे डेरा, पुरुष पूर्ण जहाँ हंस बनेरा। 3 लोक से न्यारे यानी चौथा लोक है, जिसे सतगुरु ने अमर लोक बताया, सत्य लोक बताया।
तीन लोग तो वेद शास्त्र पुराण में व्याख्यान है, चौथा लोग को सतगुरु बता रहे हैं। जहां का यह जीव है, सतगुरु कह रहे हैं कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आए बुलाना। ऐ जीव, तू अजर हो, अमान हो, यहाँ सैल करने के लिए आया। तो सतगुरु के बताने के अनुसार उनका कहना है कि उस ब्रह्म के 17 अंश हैं। सतगुरु कह रहे हैं कि 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राई, सहज स्वभाव शील संतोषी क्षमा शारदा बाई, दर्शन परसन क्रूम दयाजित सूक्ष्म वेद की वाणी, प्रेम प्रीति अमर चिंत धीरज बुद्ध खानी, सुकृत सतगुरु आज ज्योत जग जन्य पुरुष दुलारी, पैर सत्यनाम मणिवाला सतगुरु की बिहारी। पानी जरा लाना। 17 अंश जो हैं उस सतब्रह्म के हैं, जिसमें सबसे प्रथम अंश निरंजन का है। आप इस बात को जानें कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। वो निरंजन जो है उस सतब्रह्म के पास 72 युगों तक रहे और उनके सेवा में रहे। उन निरंजन को यह इच्छा हुई, जो भी इच्छा है वह परमात्मा उस सतब्रह्म की इच्छा से इच्छा होती है, अलग से नहीं होती है। लेकिन कहा जाता है कि हम अलग हैं, जैसा कि भी कहा जाता है कि आप अलग हैं हम अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सतगुरु ने इस बात को बताने का काम किया कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आए बुलाना। ऐ जीव, तू अजर हो, अमान हो और सत्यलोक के निवासी हो, यहाँ आकर के भूल गया है कि हमारा घर कहाँ है, भटक गया है। उसको बताने के लिए सतगुरु आते हैं। जैसा कि प्रमाणित है, सतगुरु ने अपने ग्रंथ में बताया है कि उस सतब्रह्म ने इन सुकृत जो अंश सतगुरु हैं उनको आदेश दिए। क्या कहे कि जो जीव गया बहुरी नहीं आई, बहुरी न हंसा लोक पठाई। जो जीव अमर लोक से गया मर्तलोक में, वह पुनः लौट करके नहीं आया। इसलिए सतब्रह्म ने आदेश दिया सतगुरु को कि जमू दीप तुम जाहु उजागर, हंस बोझ लावो सुख सागर। ऐ सुकृत, आप जम्मू द्वीप जाएं और हंस को जीव को चिता करके पुनः अमर लोक लावें। यह आदेश हुआ सतब्रह्म का। सतब्रह्म जब यहाँ आए तो उन्होंने इस बात को बताया जो मैंने बार बार जिसको दोहरा रहा हूँ कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहाँ आए भुलाना। ऐ जीव, तू अजर हो, अमान हो, सत्यलोक के निवासी हो, यहाँ आकर के भूल गया है मेरा घर कहाँ है। जिसका कारण होता है, अब देखिए ये सृष्टि जब बनी, उस निरंजन ने उस सतब्रह्म से आदेश लिया और उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि का रचना करना चाहता हूँ। सतब्रह्म ने यूं मस्तु कर दिया और सृष्टि की रचना हो गई। सृष्टि की रचना जो हुई वह 84 लाख प्रकार का फर्मा बना और 84 लाख प्रकार की जोनियां बनी, विधाएं बनी, जिसे कहा जाता है कि 184 भ्रम के पग पर अटका आए, अब की पासा ना मिले तो फिर 84 जाए। तो यह जीव जो यहाँ आकर के कर्म बंधन में बंध गया, आया तो जीव यहाँ, जब इस सृष्टि की रचना हुई और सृष्टि में सारी चीज बनकर तैयार हो गए, लेकिन सारी मूर्तियां बन गई, कोई मूर्ति चलयमान नहीं थी। मूर्तियां तो बन गई, जिस तरह से आज मूर्तियां मंदिरों में हैं, उस तरह से हम सब की सभी 84 लाख प्रकार के जीवों की मूर्तियां बन गई और बन करके यह जो है वैसे पड़ी रही। तब निरंजन साहब ने फिर उस सतब्रह्म के पास जा करके आग्रह किया कि आप उस जीवों को दें, भेजें जो हम सृष्टि बनाए उसको देखे घूमें, उसका भ्रमण करें, सैर करने के लिए भेज दिया जाए। सतब्रह्म ने यूं मस्तु कर दी और यह जीव यहाँ आ गया।
जीव यहाँ आया तो यहाँ का जो सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस सृष्टि के निर्माण में 4 विधा बनी, 4 तरह का निर्माण हुआ, अंडुज, पिंडुज, उखमज, अंचर। 4 प्रकार की विधाएं बनी और 4 प्रकार के विधाएं में जलचर, थलचर, नभचर इस तरह के सभी बने। ना आसमान में उड़ने वाला, जमीन पर चलने वाला और पानी में, जल में रहने वाला। इन विधाओं से इस सुसज्जित होकर सृष्टि तैयार हो गई। और सृष्टि जब तैयार हो गई लेकिन चलयमान नहीं रही। जब जीव वहां से आया और यहाँ सारे सिस्टम को देखा, इस चकाचौंध को जब देखा, तो यह जीव प्रवेश करने लगा। जिससे जो भाया, जिससे जो अच्छा लगा उसमें प्रवेश करने लगा। यह जीव जो है उड़ने वाले पंख में प्रवेश कर गया, पैदल चलने वाले में प्रवेश कर गया, जल में तैरने वाले में प्रवेश कर गया। आप इस बात को समझें कि 84 लाख प्रकार का विधा, 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनी और इन मूर्तियों में जीव प्रवेश करने लगा। आप सोचें, यह बहुत आसान बात है लेकिन ध्यान देने की बात है। सतगुरु ने भेद बताने का काम किया है। सतगुरु ने वेद को नहीं माना। सतगुरु ने कहा कि वेद पढ़ा पर भेद न जाना, ताते जम के हाथ दिखाना। वेद पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक उस भेद को नहीं जानोगे, जब तक अर्थ को नहीं समझोगे तो उस पद पढ़ने से क्या फायदा। तो भेद सतगुरु ने बताया। मूल भेद मतलब मुख्य बात, असली बात क्या है। जब यह जीव इस संसार में आया और सभी जीवों में प्रवेश कर गया, इसके ऊपर यहाँ के 3 लोक के कर्ता जो निरंजन साहब हैं, उन्होंने कर्म का बंधन इस पर लगा दिया। कर्म का बंधन लग गया। क्या कर्म का बंधन लगा? इसे सतगुरु भी कह रहे हैं कि जोई जोई कर्म की न सोई संग लागा, देह धरी धरी मर जेबे रे भागा। क्या है मुंह सुखा था, पानी ये रहेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है, ये सत्य है। इसलिए कि इस जीव को कर्म बंधन से बांध दिया गया। चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, हत्या करेगा सजाए भोगेगा, अच्छा कर्म करेगा, अच्छा से जीवन बिताएगा तो सुखमय होकर के यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए सद्गुरु जो है इस जीव को बार बार समझाने का काम करते हैं और यहाँ से निकलने की बात बताते हैं कि इस बहुबंधन से बाधिया, बहुबंधन से, अनेक बंधन से जीव को बांधा गया है। बहुबंधन से बाधिया एक बेचारा जीव, ये बेचारा हो गया है जीव आकर के, फंस गया है इस जाल में। और इस जाल में फंस करके इसका कारण हुआ कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगा। कुकुर, सियार, जो जितना जीव प्राणी उसका प्रवेश करने लगा। और आज से नहीं, यह जुग जुगांतरों से, जन्म जन्मांतरों से, पता नहीं ये कब से आया है, कितना जुग बीत गया और यहां आकर के इस बंधन में फंस गया। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु आकर इसे बताते हैं। आप देखेंगे एक किसी भी मंदिर में एक ही तरह की राम की मूर्ति होती है, एक ही तरह की कृष्ण की मूर्ति होती है, एक ही तरह की सीता, लक्ष्मण वगैरह वगैरह जो भी देवी देवता हैं, चाहे काली की मूर्ति हो, चाहे दुर्गा की मूर्ति हो, आप हम सभी देखेंगे तो उसे जरूर पहचान जाएंगे दुर्गा की मूर्ति है, ये राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। इसलिए कि उसका एक फरमान है।
और यह समझने की बात है, उस परमात्मा, उस तीन लोक के कर्ता के पास कितना फरमा है जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। हम सभी इस सत्संग मंडल में बैठे हुए हैं, इन संख्या में किसी से किसी का चेहरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन राम का एक फोटो बन जाए तो सब पहचान जाए कि भगवान राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है। तो उस कलाकार के पास, उस जो भी कह लें मूर्तिकार के पास कितना फरमा है कि लाखों अरबों करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो किसी से किसी का चेहरा नहीं मिलेगा। ये फरमा है उस ब्रह्म के पास। बहरहाल कुल मिलाकर के 84 लाख योनियों का जीव भ्रमण करता है और सतगुरु बता रहे हैं कि भरमत भरमत भरमे वाई तब निज देह मनुष्य कर पाई। भरमत यानी भ्रमण करते 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 तब मनमानव का जीवन मिला हुआ। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। सतगुरु कह रहे हैं कि जन्म दुर्लभ नहीं बारंबारा, जन्म दुर्लभ नहीं बारंबारा, करो भक्त निज राम प्यारा। तो हमें यह जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जन्म मरण के चक्कर में या तो युग युगांतरों से पड़ा हुआ है, इससे छुटकारा कैसे मिले, और जन्म लेना मरना यह कितना कष्ट का विषय है जिसका सीमा नहीं है। यह जीव बार बार जन्म लिया है, बार बार मरा है, बार बार जन्म लिया है, 184 भ्रमण किया है। गोस्वामी लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सतग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय पर लोक सवारा। यह साधन मिला है, यह मानव का जीवन है। मानव जन्म अनूप है, फिर नहीं दूसरी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो फिर नहीं लागेगा। यह मनुष्य का जीवन जो मिला है, यह ऐसे नहीं मिला है, 84 लाख भ्रमण करने के बाद तब मिला है। और यह एक मौका है, इस मौका को खो गया, चुक गया तो फिर ये खत्म हो जाएगा, व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस मौका को गंवाना नहीं है सज्जनों। सतगुरु उस अमर लोक के जहाँ अमृत की वर्षा होती है, जहाँ जीव को सही, इस जीव का भोजन अमृत है, उसकी वर्षा उस लोक में होती है। उसको छोड़ करके और सब ब्रह्म की बात मान करके, उनके आदेश को मान करके इस लोक में आ करके और तमाम तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए हम सभी जीव प्राणियों के रक्षा के लिए, हम सभी जीव प्राणियों को सतलोक पहुंचाने के लिए इस लोक में आकर के उन्होंने इन सारे दुखों का सहन किया और हमें समझाने का कोशिश किया कि हम सभी समझ जाएं। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं कि सुख एक रति दुख बहुत करा। जिसको हम सुख समझते हैं वही दुख का कारण है, जिसे हम आनंद समझते हैं वही अन्य दुखों का कारण है। यहाँ सुख है ही नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं कि चलो हंसा अमर लोक के, अमर लोक का व्यवस्था सुतना जरूरी है। और क्या हो गया, क्या हुआ, कुछ ठीक हो गया? अरे तो इस सांगीन बात है, इस जीव को फंसाने के लिए इतनी सांगीन व्यवस्था, इतनी सांगीन छीन जाल लगाया हुआ है कि यह जीव निकल नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है। जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ सत्संग प्रवचन हो रहा है,
वहाँ पर नींद बहुत आता है, नींद एकदम, वहाँ तुरंत आदमी आंख बंद कर लेगा, सोने लगेगा। और जहाँ पर नाच गाना हो वहाँ रात रात भर नींद नहीं आएगा। तो यह सांगीन खेल है, बहुत सांगीन खेल है। यह जीव को सही बात, सही तत्व की पहचान न हो और सही तत्व को जान न पावे, नहीं तो जान जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसा कि आप देखेंगे, यार बात नहीं तो आप देखे होंगे, जो बहुत पहले जो है, जब ये बैसाख का महीना आता था, जब खेती बाड़ी का फसल आना किसानों के यहाँ शुरू हो जाता था, उस समय नाना प्रकार के मदारी खिलाड़ी आते थे और एक बंदर एक बंदरी लेकर के, और आप देखे होंगे कि उस खेल में करते हैं क्या कि उस बंदर का जो है सारा सिस्टम बताएंगे सब, कि अपने ससुराल जा रहा है, अपने बहू को बुलाने जा रहा है, और सब सारा कला उसको सिखाता है, किस तरह से क्या करना है। और यहाँ तक सिखाता है कि जो देखने वाला होता है उसका पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ करके उसे पेट दिखाता है, पैर पकड़ता है और पेट दिखाता है कि मुझे कुछ दो। यह सारी कलाएं जो है उस बंदर को सिखाकर, जो उसका ऐसी है बहेलिया, वो सब सिखा करके पूर्ण कर देता है। लेकिन वह सारी कला किस तरह से करता है जिसका ठिकाना नहीं है। लोग हंस के लोटपोट हो जाते हैं उसको देख करके, लेकिन वह यह नहीं बताता है कि यह घुंडी खोल लो, घर में जो घुंडी लगी है जिसमें रस्सी लगा है, उस घुंडी को छटका लो, भाग जाओ। ये आसान बात है, नहीं बताता है। उसी तरह से इस तीन लोग के जो मालिक हैं, कर्ता हैं, वह जो है इस जीव को निकलने की विधा नहीं बताते हैं। वेद शास्त्र पुराण जितना भी बना है वह सब जो है इसको असली बात से अलग किया है, नहीं बताया है। यह जीव निकलेगा कैसे, सब कुछ बताया। यहाँ पर किस तरह से रहना है, क्या मानव का कारण कर्तव्य है। जैसा कि भगवान राम भी आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, यानी मर्यादा को बताया कि मानव की मर्यादा किस तरह से मिलनी चाहिए और एक मानव का जीवन किस तरह से होना चाहिए। मुक्ति का मार्ग उन्होंने नहीं बताया। वेद शास्त्र पुराण जो है इसको सतगुरु कह रहे हैं कि वेद जाल या जग में भयऊ, बाधे मुनिजन निकल न गएऊ, वेदे अरुज रहा संसारा, जाल मिल जीव करे हारा। यह जो है इस जीव को फंसाने के लिए इसको इस तरह का विधा बनाया गया है कि यह जीव उसी पूजा पाठ फलान चिलान तिलान इसी में लगा रहे और यह अमर पद को न समझ सके, मोक्ष कैसे हो इस बात को न जान सके। ये है वेद का। जैसा कि मैंने बताया मदारी की बात, उसी तरह से यदि माली भी है और उसका बगीचा में जितना भी वृक्ष है, कोई पेड़ चाहेगा कि कोई ले जाए दूसरा, कोई यहाँ से हट जाए खत्म हो जाए, नहीं चाहेगा। उसका सुरक्षा करता है, जल दे करके, जिस तरह से खाद पानी दे करके सब उसको सुरक्षित करता है। तो ये सृष्टि का विधा है। यहाँ के जो मालिक हैं वह नहीं चाहते हैं कि यह जीव निकल करके अमरलोक को प्राप्त करे, और सतगुरु केवल ये बता रहे हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, तमाम बंधनों से यह जीव बंधा हुआ है। इसे छुटकारा पाने के लिए भाई केवल सतगुरु हैं और सत्शब्द है।